हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 2 लेके आया हूँ। मैंने इससे पहले आपको इसका कहानी बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज क्या करेंगे? आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, समझे ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? क्या थी? क्यों उदास दिखाई दे रही थी, समझे ना। यहाँ पे क्या होगा? उदास। क्या होगा? उदास। तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो आप इसके आंसर में लिखेगा ईद के दिन अमीना इसीलिए उदास थी। ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उनके घर में एक भी दाना नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, समझे। आप सुधार कर लीजिएगा कि ईद के दिन अमीना इसीलिए उदास थी क्योंकि उनके घर में एक भी दाना, खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाता? तो इसी कारण क्या थी? अमीना घर में बैठी उदास थी। हमने आपको इसके कहानी में समझाया था। आप लिख भी सकते हैं, अपने मन से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए, कहता है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का पसंद क्यों करता है? तो आपको पता होगा कि हामिद जो है मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का पसंद इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि मिठाई कुछ देर के लिए जीभ का स्वाद रहेगा और खिलौना कुछ दिन में ही इस पर पानी पड़ेगा तो रंग उतर जाएगा या फिर यह टूट फूट जाएगा। तो आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बचपन में यदि बच्चा अनभिज्ञ हो तो वो वयस्क की तरह सोचने लगता है। मतलब सोचता है, मतलब कि छोटी सी उम्र में अगर गरीबी देख लेता है तो वो बच्चा बूढ़ों की तरह, पूर्वजों की तरह और बहुत वयस्क मनुष्य की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा कि मिठाई से केवल जिह्वा में स्वाद आता है। मतलब जीभ जो होता है, जीभ में क्या आता है? स्वाद, जो क्षण भर के लिए होता है। अब ये देखिए हामिद क्या सोच रहा है। क्या हामिद यह सोच रहा है कि अगर हम मिठाई ले लेंगे तो जीभ पर कुछ पल का क्या रहेगा? कुछ क्षण के लिए स्वाद रहेगा। अगर खिलौने भी तो मिट्टी के बने होते हैं जिस पर पानी बिछाकर ही रंग उड़ जाते हैं, यानी पानी उस पर गिरा तो उसका क्या हो जाएगा? रंग उड़ जाएगा। रंग क्या होगा? उड़ जाएगा। ठोक वजह से टूट फूट जाएगा, मतलब कि ठोक ठाक करेंगे, कभी हाथ से गिर गया तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना कभी फूटेगा। यह दादी के काम आएगा। दादी के क्या काम आएगा? दादी को रोटी पकाने के समय उंगली नहीं जलेगी, वो बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा का चयन करता है। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि हामिद चिमटा का चयन इसीलिए करता है कि वो सोचता है कि अगर हम मिठाई लेंगे तो यह जीभ पर कुछ पल के लिए स्वाद रहेगा। मिठाई जीभ पर कुछ पल के लिए क्या रहेगा? स्वाद रहेगा। अगर मैंने खिलौना ले लिया तो यह क्या होगा? यह टूट फूट जाएगा, इस पर पानी पड़ेगा तो इसका रंग उतर जाएगा। यही सब बात सोचकर हामिद क्या करता है? चिमटा का चयन करता है और एक वयस्क की तरह सोचता है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो फर्स्ट पेज में पढ़े थे कि मेला जाने से पहले हामिद अपने दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। यही सब कह रहा था। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। अब देखिए, चिमटा खरीदने से पहले का मन कौन कौन विचार आया, आप पढ़े थे कहानी, वो अपने हिसाब से लिखिएगा। एक हम छोटा सा स्वरूप लिख देते हैं आपको, उसके बाद आप अपने से बनाइएगा। तो आप कहिएगा मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा, खिलौने सभी तो अच्छे हैं इसीलिए ले, हर एक का दाम 2 पैसे हैं, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। मतलब कि हर एक खिलौने का 2 पैसा दाम है। हर एक खिलौना का कितना पैसा दाम है? 2 पैसे, और हामिद के पास 3 पैसे हैं ही। तो मतलब ऐसे में कितना? 1 खिलौना हो पाएगा। एक खिलौना में क्या होता है? फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग क्या होगा बाबू रे? सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब लोहे की दुकान पर जाता है तो वह चिमटे विचारने लगता है। मतलब कि वह मन में चिमटाते लगता है, नहीं विचारने लगता है कि क्या करें। लोहे की दुकान पे रुक गया और दादी के पास चिमटे नहीं, दादी के पास क्या नहीं है? चिमटे नहीं। जब वो रोटियां उतारती है तो तब उसके हाथों की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएंगे तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौने लेने से व्यर्थ पैसे भी नहीं खराब हो, मतलब कि खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। मतलब ये सोचते हैं खिलौना लिया, मिठाई लिया तो व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने चिमटा लिया, क्या लिया? चिमटा लिया तो ये मेरे दादी के काम आएगी और मेरी दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेगी, समझे ना? यह सोचता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि
हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो आप कहेगा कि हामिद चिमटे को बंदूक के रूप में, फकीरों के चिमटे के रूप में, मंजीरों के रूप में, खिलौनों को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। हमने आपको एक कहानी में पढ़ा दिया था। अब देखिए, आप कहता कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो सबको कहानी सब तरह की लगती है। अब हमको जैसा लगा हम वैसे लिखते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कहानी, पहले पार्ट 1 की वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद आपको जैसा लगता है आप अपने मन से लिखिए। आपको इस सिर्फ नॉलेज के लिए, थोड़ा सा जानकारी आपको अच्छी लगे, आप बेहतरीन नोट बना सके, इसलिए हम आपको सारा क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। आपके ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित, मतलब छोटे के दिमाग पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह दिखते हैं, मतलब जिसके पास बहुत चीज़ों का अभाव है वो किसकी तरह दिखते हैं, वयस्क पुरुषों की तरह दिखते हैं। अब कहता है कि चुनौतियां बच्चों को विकसित करती है। चुनौतियां बच्चों को क्या करती है, विकसित। आप बच्चे को जितना चुनौतियां दीजिएगा वो उतना विकसित करेगा और उतना आगे तक बढ़ेगा। कहानी मुहावरों को रोचक बनाती है, मतलब कहानी में जो मुहावरा का प्रयोग किया गया है उससे क्या होता है, रोचक बनाई। देखिए, चुनौतियाँ बच्चों को क्या करती है, विकसित करती है। कहानी मुहावरों को रोचक बनाती है और कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। कहानी सुखामती है इत्यादि लिख सकते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, 2-3 अपने मन में लिखिएगा। कहता कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो आप कहेगा चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 तरह के भाव जगा। कितने तरह का भाव जगा, 2 तरह का भाव जगा। सबसे पहला हम लिखिएगा कि चिमटा देखकर अमीना के मन में 2, पहला भाव लिखिएगा, लड़का कितना समझदार है, ना कुछ खाता है और ना कुछ पिया, और लाया क्या, खेलने के लिए खिलौना भी नहीं लाया, और ये चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, तब उसका भाव क्या हुआ, बदल गया। तब दूसरा भाव इसके मन में आया, इसकी दादी के मन में दूसरा भाव जगा। तो दूसरे भाव में लिखिएगा, दादी सोची हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और कितना विवेक है। बच्चे मिठाई और खिलौने को हमेशा खिलौने के लिए हमेशा ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। आपको पता कि ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताई। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बहुत सारे हैं, जिसमें लिखेगा कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी में वंचित बच्चों को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर किया गया है। आगा, कहानी में बताया गया है कि चुनौतियां बच्चों को विकसित बनाती है। कहानियाँ रोचक एवं सुखद है। कहानी को सरल मुहावरों के मार्मिक द्वारा समझाया। मतलब कहानी को ज़्यादा जटिल मुहावरा में प्रयोग नहीं किया गया, सरल मुहावरा में प्रयोग किया गया है। समझे। अब देखिए आगे कहता है 9 नंबर, निम्नलिखित आलेख को पढ़िए और उत्तर दीजिए। आपको एक खटाल मिलेगा, आप अपनी किताब में देखिएगा एक खटाल मिलेगा, उसको पढ़ के आपको उस स्लाइड को पढ़ के उसके बाद उसको आंसर देना होगा। पहला कहता है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो आप कहिएगा कि नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। एक दूसरे से क्या मिले थे, गले मिल रहे थे। समझे ना। अब देखिए आगे कहता है कि दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। कि अगर दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कार्टून जो बंदूक कंधे पर, गुजरिया, राजा, वकील, काला चोंगा और सफ़ेद अंकन से बने खिलौने थे। क्या थे, ये सब खिलौने थे। और देखिए कानून की किताब रखी हुई ये खिलौने थे। धावन थी, धोबिन था, साधु था और कमर में मशक लटकाए हुए भिश्ती इत्यादि खिलौने। दुकान पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे खिलौने थे। कहता कि वे खिलौने किस चीज़ के बने थे। तो कहिएगा वे खिलौने मिट्टी के बने थे। किसके बने थे बाबू रे, मिट्टी के बने थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि महमूद मोहसिन और नूर कौन कौन से खिलौने लेते हैं। आप कहेगा महमूद ने तहसीलदार खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा और नूर को वकील पसंद आया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परिच्छेद में सिपाही और वकील को हुलिये का वर्णन किया गया। इस प्रकार आप राजा और साधु का हुलिये का वर्णन कैसे करेंगे। अब देखिए राजा कैसे रहता है और साधु कैसे रहता है वही आपको लिखेगा। राजा अनेक रंगों के परिधान पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए रहता है, कमर में तलवार युक्त मयान लटका रहता है। लेकिन साधु बड़े बड़े मूछ, जनेऊ पहने, हाथ में कम कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं लगाए रहते हैं। अगर लेख में विशेष शब्दों को लिखे। विशेष शब्द कौन कौन है। तो आपके पाठ में कुछ विशेष शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे जायदा, अनगिनत, गरीब, दुबला, पतला, गत, बूढ़ा, अभागिन, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत। ये सब देखिए, ये सब है विशेष शब्द। कौन सा शब्द है बाबू रे, विशेष शब्द लिखिएगा। अब आगे कहता है कि वर्दी और पोथा के समानार्थी अर्थ लिखे। देखिए वर्दी मतलब होता है पोशाक और पोथा मतलब होता है किताब। वर्दी मतलब पोशाक, कपड़ा पहनने वाला, और पोथा मतलब किताब यानी पढ़ने वाला। अब पाठ से आगे कहता है कि महमूद, मोहसिन और नूर को हामिद में किसका शरीर सबसे अच्छा लगा और कारण बताइए। हमें हामिद का शरीर सबसे अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चे होते हुए भी वयस्क की तरह सोचते हैं।
कहता क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? तो कहेगा हाँ प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे होते हुए वयस्क की तरह सोचते हैं। कहेगा हाँ हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाई पर ज़्यादा डूब जाते हैं और बाल सुलभ हैं, इसलिए महमूद, मोहसिन और नूर से अलग पसंद के खिलौने ही बनाए। लेकिन हामिद बच्चे होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिंता खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है। अब आइए, कहता चुनौतियां बच्चों को विकसित बनाती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिएगा। तो आप कहेगा कि हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसा है, सामान भी खरीदा जाता है। कम पैसे में बच्चे से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक क्या है? चुनौती। मतलब छोटे बच्चे को कम पैसे में एक अच्छा सामान खरीदना उसके लिए क्या है? एक चुनौती। जैसे कि हामिद के पास 3 पैसे थे लेकिन 2-2 पैसे के खिलौने मिठाई थे तो उन्होंने नहीं लिया बल्कि चिमटा ले लिया। चुनौतियां हामिद को वयस्क की तरह विकसित माटी बना देती है, क्योंकि वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चीज़ खरीदता है, अधिक मजबूत और अधिक क्या खरीदता है? उपयोगी चीज़ें खरीदता है। अब आइए आगे देखते हैं। कहता है कि त्यौहार हमारे जीवन का व्यापक अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कि त्यौहार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह नहीं, उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहारों के बिना हमारा जीवन सुनहरे जैसा ही जाएगा, मतलब कि सुनहरे जैसा रहेगा। मतलब कि त्यौहार अगर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन सुनहरा रह पाएगा? कभी ना रह पाएगा। त्यौहार आता है तो खुशी की लहर रहती है। अब कहता है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे रंग जमाना। कहेगा हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर रंग जमा लिया। गदगद होना, चिमटा खरीदने के कारण अमीना का दिल गदगद हो गया। भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हैजे के कारण भेंट चढ़ गया। बाल बांका ना होना, सभी खिलौने को मिलाकर हामिद के चिमटे का बाल भी बांका नहीं किया जा सका। अब आइए अगला कहता है पैरों में पर लगना। तो त्योहारों में बच्चों के पैर लग जाते हैं और कुबेर का धन मिल जाना। तो बच्चे थोड़े पैसे को बार बार गिनते मानो कि उसके वह कुबेर का धन पा लिया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करके हमें बताएं कि चैप्टर 3 आपको कब चाहिए। चैप्टर 3 जब कहिएगा तब अपलोड हो जाएगा। समझे? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।